रेस्पिरेटरी सिस्टम अलबत्ता मौजूद नहीं है। क्यों मौजूद नहीं है? हमने बात की थी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम कब चाहिए, जब बॉडी हमारी बड़ी सी है। अब क्या है कि वो जो टांग में सेल पहुंचा हुआ है, स्किन का सेल तो चले शायद सांस ले ले, लेकिन जो अंदर दबा हुआ है वहां तक तो ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी। अब डिफ्यूजन के साथ मसला क्या होता है, आपने देखा है, मिसाल के तौर पे आपने टिश्यू पेपर लिया और आपने उसको पानी की एक ड्रॉप के साथ टच किया, आप देखेंगे कि पानी खुद ब खुद ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाएगा। लेकिन वो पानी कितनी दूर जाता है, अगर आप उसे बड़ी तहम्मुल के साथ लगा के रखें तो आप देखेंगे कि वो थोड़ी देर तो पानी बड़ी तेजी से चलता है, लेकिन फिर क्या होता है कि आगे उसके मूव करने की स्पीड स्लो हो जाती है, वो बड़ी तेजी से ज्यादा आगे नहीं जाता, वो बस इतना सा इलाका तो कवर कर लेता है, लेकिन उससे आगे पानी नहीं जा सकता खुद। ठीक है, तो डिफ्यूजन भी समझ लें इसी तरह होती है कि बॉडी अगर छोटी सी हो तो इस किनारे पे पानी लगा हुआ है तो उस किनारे तक तो चला जाएगा। जैसे आपने प्लांट्स के अंदर देखा था कि वो मॉस की बॉडी या ब्रायोफाइट की उसकी हेपेटिकॉप्सिडा की बॉडी, वो छोटी छोटी बॉडी थी कि एक किनारे से पानी टच हो रहा है तो दूसरे किनारे तक डिफ्यूजन के जरिए चला गया, किसी नाली किसी पाइप की जरूरत नहीं है। अगर आपने बॉडी बड़ी बनानी है तो आपको पाइप चाहिए पानी ले जाने के लिए, तो जब तक वो पाइप का सिस्टम नहीं होगा तब तक आप ग्रो नहीं कर सकते, साइज में बड़े नहीं हो सकते। तो यही हिसाब एनिमल्स का भी है कि अगर तो आपकी छोटी सी बॉडी है तो फिर क्या होगा कि आपकी बॉडी के हर सेल के आसपास ही पानी मौजूद है, पानी के अंदर रह रहे हैं, तो उस पानी के साथ एक्सचेंज कर लेंगे मटेरियल के, वहां से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर सकता है हर सेल और अपनी कार्बन डाइऑक्साइड उस पानी में बाहर फेंक सकता है। लेकिन अगर एक सेल लो उसके बाद एक और लाइनें लगी हुई हो सेल्स की और लाखों करोड़ों सेल्स तरतीब से लगे हुए हैं और वो उधर जाके पानी है, तो इस सेल की पहुंच वहां तक नहीं होगी, उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, वो अपनी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं फेंक पाएगा और नतीजा क्या होगा कि वो मर जाएगा। तो ऐसी सूरत में जहां पे बॉडी बहुत बड़ी हो, जहां पे सेल्स अंदर धंसे हुए हो, कहीं दूर छुपे हुए हो, तो उस बॉडी को लाजमी तौर पर रेस्पिरेशन के लिए कोई ना कोई सिस्टम बनाना पड़ता है। तो इस ग्रुप के अंदर चूंकि बॉडी छोटी सी है या फ्लैट है, तो फ्लैट होने की वजह से क्या होता है कि पास ही थोड़ा सा दूर चंद सेल्स के फासले पे बाहर पानी है, तो वहां से एक्सचेंज कर सकते हैं। तो इसलिए रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट नहीं है। और बेसिकली फ्लैट होने की वजह यही है कि मोटे नहीं हो सके, क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम इजाद नहीं किया, तो अगर मोटे हो जाएंगे तो फिर उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। इसी तरह सर्कुलेटरी सिस्टम भी मौजूद नहीं है। सर्कुलेटरी सिस्टम किस लिए चाहिए होता है? अमूमन ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए या फूड बॉडी में दूर दूर तक पहुंचाने के लिए। अब यहां पे हुआ क्या, यहां पे जनाब वो डाइजेस्टिव सिस्टम ने ही ब्रांचेस बनाई और वो पूरी बॉडी के अंदर ब्रांचेस फैल गई। तो अब बॉडी के अंदर ब्रांचेस फैली हुई हैं, वही फूड को डिस्ट्रीब्यूट कराती हैं पूरी बॉडी में, लिहाजा अब यहां पर आपको सर्कुलेटरी सिस्टम की भी जरूरत नहीं पड़ती। लोकोमोशन, अमूमन जो पैरासाइट्स हैं एक दफा आपके पेट में पहुंच गए, जब तक आप खा पी रहे हैं तब तक उसे भी खाने पीने को मिल रहा है, तो ग्रो करने की जरूरत क्या है, हाथ हिलाने की जरूरत ही नहीं है उसे। ठीक है, लिहाजा उसने अपने मसल्स जो थे भी वो खत्म कर लिए कि बिला वजह की एनर्जी यहां से उठा के क्यों खाना, मेरे मुंह में डाल दें। ठीक है, तो वो मुंह में डायरेक्टली खुराक उसको आ रही होती है होश से, मेजबान है बेचारा, जबरदस्ती खिलाया जा रहा है उसे कि खा बेटा खा, तो वो जनाब उसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वो हिलता जुलता ही नहीं है, उसके पास मसल्स हैं ही नहीं। तो जो पैरासाइट्स होते हैं ना उनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम है, ना उनके पास मसल्स का सिस्टम है कि मूव करें। अलबत्ता जो फ्री लिविंग हैं, जो पानी में रहते हैं, उन्होंने सीलिया अपनी बॉडी में रखे हुए हैं और सीलिया के जरिए से सरफेसेस के ऊपर स्विम कर सकते हैं या ग्लाइड कर सकते हैं। मतलब किसी पत्थर के ऊपर चल रहे हैं तो स्लोली उसके ऊपर सीलिया के जरिए से चल सकते हैं। रिप्रोडक्शन का सिस्टम होना अलबत्ता जरूरी है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है फिशन के जरिए से। फिशन कहते हैं कि टूटना, दो हिस्सों में डिवाइड हो जाना। अब क्या होता है कि बॉडी दरमियान से लंबाई के रुख दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है और हर हिस्सा ग्रो करके कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना सकता है। इसी तरह अगर आप जबरदस्ती उसको 3-4 टुकड़ों में काट दें प्लेन एरिया को, तो हर टुकड़ा ग्रो करके कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाने की सलाहियत रखता है।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एग्स और स्पर्म्स के जरिए से होगी। ज्यादातर स्पीशीज हर्माफ्रोडाइट हैं, यानी कि मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स दोनों एक ही इंडिविजुअल के अंदर पाए जाते हैं। एग और स्पर्म आपस में मिलते हैं, उनके नतीजे में जाइगोट बनता है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से लार्वा बनता है। वो लार्वा अमूमन स्विम कर सकता है पानी में, उसके पास सीलिया वगैरह होते हैं। वो अपना नया होस्ट ढूंढता है कि कोई गाय बकरी हो जो पानी पीने आई हुई हो तालाब में, तो वहां से जनाब वो उस गाय बकरी के अंदर पहुंच गया, और वहां से जब आपने गोश्त खाया, टिक्का पार्टी की, तो कच्चा गोश्त खाने की वजह से आपकी बॉडी में भी पहुंच जाएगा। पैरासाइट जितने भी हैं वो अपना फूड अपने होस्ट से हासिल करते हैं, डायरेक्टली उससे खुराक ले लेते हैं। लेकिन जो फ्री लिविंग है वो या तो स्मॉल एनिमल्स को खाते हैं, दूसरे एनिमल्स को, या प्लांट्स को, या डिकेइंग मैटर को खाते हैं। ठीक है, तो जो भी कोई मछली मरी हुई है, कोई पौधा गिर गया है, तो उसको खा पी कर गुजारा करते हैं तालाबों वगैरह में जो रहते हैं। डुगेसिया है फॉर एग्जांपल, तो ये एक फ्री लिविंग प्लेटफॉर्म है, यानी कि फ्री लिविंग का मतलब होता है कि दूसरों के ऊपर इंहिसार नहीं करता, अपना शिकार खुद करके खाएगा, या अपने शिकार ना भी करे तो चले डेड बॉडी को ही अगर खा रहा है तो वो उसको खुद पकड़ के खाता है, किसी का पैरासाइट नहीं है। बॉडी की आउटर कवरिंग सिलिएटेड होती है, सिलिएटेड का मतलब है कि उसके ऊपर बारीक बारीक से सीलियां हैं, उनके जरिए से पानी के अंदर तैर सकता है। इसी तरह फेसियोला हेपेटिका है, यहां पर आपको राइट साइड पे दिखाया हुआ है, काफी बड़ा सा होता है ये। एंडोपैरासाइट है, एंडोपैरासाइट का मतलब है अंदर रहने वाला पैरासाइट, हमारी बॉडी में अंदर रहता है, और इनका होस्ट शीप और मैन है। शीप का मतलब है कि बकरे वगैरह, भेड़ बकरियों के अंदर पाया जाता है, और जब उनका गोश्त हम खाते हैं तो ये हमारी बॉडी में भी आ जाता है। हमारी बाइल डक्ट के साथ रहता है। बाइल डक्ट कौन सी है? जो पित्ते से नाली आती है, इंटेस्टाइन में आकर जुड़ती है, तो वो पित्ते के अंदर एक मखसूस बाइल मटेरियल प्रोड्यूस होता है ग्रीन कलर का, तो वो उसके साथ कनेक्टेड होता है, और जो फूड आ जा रहा है उसमें से तो उसको खाता है। सकर्स होते हैं अटैचमेंट के लिए, यानी कि वो अंदर जुड़ जाता है हुक्स वगैरह के जरिए से, और इसका इंटरमीडिएट होस्ट स्नेल है। दो होस्ट के अंदर जिंदगी गुजारता है, मतलब कि जिंदगी का कुछ हिस्सा स्नेल के अंदर गुजारेगा, कुछ हिस्सा आपके अंदर गुजारेगा। अब मिसाल के तौर पे तालाब है, तालाब में गटर का पानी शामिल है, तो गटर के पानी में इसके अंडे होंगे। वो अंडे जनाब, अब वो जो स्नेल है, स्नेल आपने देखा हुआ है, वो छोटी सी पी जो होती है, घोंगा सा, अब वो जनाब वो फीसिस को खा जाता है। अब उसमें से अंडे उस स्नेल में पहुंच जाते हैं, फिर वो स्नेल ज़ॉम्बी बन जाता है और उसके दिमाग को ये कंट्रोल करना शुरू कर देता है। फिर वो हवा खाने के लिए पानी से बाहर निकलता है, किसी पत्ते के ऊपर चढ़ना शुरू करता है, घास की बिल्कुल टिप पे पहुंच जाता है। अब वहां कोई भेड़ बकरी वो चारा खा रही है, तो उस चक्कर में वो उस घोंगे को निकल जाती है, और उसमें से फिर पैरासाइट निकल के उस शीप की इंटेस्टाइन में जाके वहां पर बाइल डक्ट के साथ अटैच हो जाता है, और इसी तरह अगर आप भी खाएंगे तो फिर आपको भी इफेक्ट कर सकता है। इसी तरह टीनिया सोलियम है, टीनिया सोलियम कहते हैं टेप वर्म को, यह भी एंडोपैरासाइट है। मैन में, कैटल में और पिग्स में इनका इंटरमीडिएट होस्ट अमूमन पिग या कैटल होता है, यानी कि वो भेड़ बकरियों वगैरह के अंदर, मवेशियों के अंदर रह रहा होता है, और जब उनका कच्चा गोश्त खाया जाए तो इंसानों में भी शिफ्ट हो जाता है। रिबन लाइक इसकी बॉडी होती है और सेगमेंटेड बॉडी है। इसके सेगमेंट्स को प्रोग्लॉटिड्स कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं, ये जो वर्म्स के नाम आ रहे हैं ये ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर में आते हैं। तो हर प्रोग्लॉटिड के अंदर सेक्स ऑर्गन्स मौजूद हैं, यानी कि मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स, ओवरीज भी होंगी, टेस्टिस भी होंगे। और क्या होता है कि ये वक्तन फवक्तन आखिरी वाले जो प्रोग्लॉटिड्स हैं ये मेच्योर होकर टूटते जाते हैं, और उनके अंदर पैकेट्स होते हैं, लाखों की तादाद में अंडों का पैकेट, वो थोड़े थोड़े अरसे बाद रिलीज किया जाता है फीसिस के साथ। जाके आप खेत में फारिग होके आए, कहीं और आपके गटर का पानी जनाब किसी खेत तक पहुंच गया, तो वहां से सब्जियों में, और फिर वहां से कच्चा खाने की वजह से आप तक आ जाएंगे वापस। ठीक है, तो इनके पास शक्कर बने हुए होते हैं, हेड बना हुआ होता है प्रॉपर, उसके जरिए ये इंटेस्टाइन के अंदर जुड़ जाता है, और फिर वहां से रिमूव करना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि अगर आप दवाइयों के जरिए से इसके प्रोग्लॉटिड्स को मार भी जाएं तो ये हेड वहां पर परमानेंटली, क्योंकि हुक बने हुए हैं, वो अंदर खुब गया है, तो वहां पे जुड़ा रहता है, और फिर थोड़े दिनों में दोबारा रीजनरेट करके पूरी बॉडी नए सिरे से बना लेता है।
यहाँ पर आपको टेपवर्म का लाइफ साइकिल दिखाया हुआ है कि आपने गोश्त खाया गाय का और वो अच्छी तरह से पका हुआ नहीं था, तो उन मसल्स के अंदर टेपवर्म क्या वो लार्वल फॉर्म मौजूद थी, आपने खाया, वो आपके पेट में से गुजर रहा था, जाकर वो इंटेस्टाइन के साथ आपकी चिपक गया और वहां पर उसने प्रोग्लॉटिड्स बना लिए, ग्रो करके वो पतली लंबी सी एक चेन बना ली, टुकड़े 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 जुड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर वो आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में दिखाया हुआ है। अब ये टुकड़ों में से आखिरी वाला टुकड़ा अमूमन जो मैच्योर हो जाता है उसके अंदर एग्स मौजूद होते हैं, फर्टिलाइज्ड एग्स लाखों की तादाद में, ये रिलीज कर दिया जाता है फीसिस में, ये जाकर मिट्टी में गिरेगा। अब आप तो गोबर नहीं खाते, लेकिन वो गोबर के आसपास, फीसिस के आसपास गाय बकरियां चर रही होती हैं, तो वो जनाब उसके लार्वे उस गाय के पेट में चले जाते हैं, वहां से उसके मसल्स में चले जाते हैं, गोश्त में, और जब उस कच्चे गोश्त को आप अगर खाएंगे, प्रॉपरली कुक नहीं करेंगे, तो फिर वो दोबारा आप तक पहुंच सकता है। अब ये ग्रुप अगर आप देखें तो ये इंतहाई स्पेशलाइज्ड है पैरासिटिज्म के लिए। इनके सारे बॉडी के फीचर सिर्फ एक काम करने के लिए बने हुए हैं, और वो है कि किसी से चोरी करके खुराक कैसे लेनी है और उसकी बॉडी तक पहुंचना कैसे है, अपने होस्ट तक, मतलब गटर से या गोबर से किसी इंसान तक कैसे पहुंचना है, तो सारा कुछ इसके लिए स्पेशलाइज्ड है। एपिडर्मिस मौजूद नहीं है, बॉडी में कोई खास आउटर कवरिंग मौजूद नहीं है, लेकिन एक रेजिस्टेंट क्यूटिकल है। क्यूटिकल इनकी बॉडी की आउटर कवरिंग को कहते हैं, एक हार्ड कवर होता है जो एसिड्स के खिलाफ मुजामत करता है, यानी कि एसिड से डाइजेस्ट नहीं होता। नतीजा ये है कि जब डाइजेस्टिव सिस्टम से गुजरते हैं तो हमारे पास एसिड्स मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद ये सरवाइव कर जाते हैं और वो इंटेस्टाइन में जाकर वहां जुड़ जाते हैं। फिर स्पेशलाइज्ड एडेसिव ऑर्गन्स बनाए हुए हैं, एडेसिव कहते हैं चिपकने वाले, अटैचमेंट के लिए सकर्स और हुक्स बनाए हुए हैं मुख्तलिफ तरह के, जो जाकर इंटेस्टाइन में या दूसरी जगहों पर चिपक जाते हैं और फिर वहां से हिलते नहीं है। मसल्स नहीं है, क्योंकि मसल्स एनर्जी कंज्यूम करते हैं और इनको जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पकी पकाई खुराक ले रहे हैं, लिहाजा ये हाथ पांव हिलाने की जरूरत महसूस नहीं करते। जहां सारी जिंदगी जुड़े हैं, अब ये होस्ट की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो जाए, जाके खाना ढूंढे, खाना हासिल करे, उसे खाए। जब वो खाया जाएगा तो अंदर बॉडी में इनको खुद ब खुद मुफ्त का हिस्सा मिल जाएगा, तो लिहाजा इनको हिलने जुलने भागने दौड़ने की जरूरत नहीं है। डाइजेस्टिव सिस्टम भी कोई बहुत ज्यादा स्पेशलाइज्ड नहीं है, सिर्फ इतना करते हैं कि जो खुराक मिल रही है उसको खा लिया जाए और कोई वो मतलब उसी को एब्जॉर्ब कर लिया जाए, जो यानी होस्ट ने जो खाया हुआ है डाइजेस्टेड फूड है उसी को इस्तेमाल कर लेते हैं। रिप्रोडक्शन का सिस्टम बड़ा एडवांस रखा हुआ है, लाखों की तादाद में अंडे प्रोड्यूस करेगा एक इंडिविजुअल, और मतलब उन लाखों में से कोई एक भी बच जाए, कोई एक भी सरवाइव करके किसी नए होस्ट तक पहुंच जाए तो अपना मकसद हासिल हो गया, मल्टीप्लाई कर लिया, आगे अपने नस्ल पहुंचा ली। तो बेतहाशा ओवर प्रोड्यूस किए जाते हैं, लाइफ साइकिल कॉम्प्लेक्स है, कुछ हिस्सा वो स्नेल में गुजार रहा है, कुछ शीप में गुजार रहा है, मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स के अंदर रह रहे हैं ताकि सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा हो जाएं। यानी कि आप तो तालाब का पानी शायद जाके ना पिए, लेकिन वो स्नेल तो बेचारा तालाब में ही है, और फिर वहां से उस घास पे जाना, इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम उन्होंने सिर्फ मल्टीप्लाई करने के लिए बनाया हुआ है। मल्टीपल होस्ट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं ताकि लाइफ साइकिल की कंप्लीशन यकीनी हो जाए। इन्फेस्टेशन कहते हैं कि जब आपकी बॉडी में किसी पैरासाइट की वो मतलब पैरासाइट मौजूद हो तो इसको इन्फेस्टेशन कहते हैं, ठीक है। और आपकी बॉडी से पैरासाइट को रिमूव करने का प्रोसेस डिसइन्फेस्टेशन कहलाता है, कि आपने उसको बॉडी से निकालना है। अब अमूमन ये इनको रिमूव करना बड़ा मुश्किल काम है, आसानी से रिमूव नहीं होते, ट्रीटमेंट आसान नहीं होता, क्योंकि वो परमानेंटली अटैच हो जाते हैं और फिर वहां से इनको अलहदा करना पॉसिबल नहीं रहता।